नमस्ते दोस्तों, मूवीज़ फिलॉसफी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने प्यार, दर्द और बलिदान की कहानी को इतने गहरे और भावनात्मक अंदाज में पेश किया कि यह हर दिल को छू गई। हम बात कर रहे हैं देवदास की, एक ऐसी प्रेम कहानी जो अधूरी रहकर भी अमर हो गई। इस कहानी में प्यार की तीव्रता, अलगाव का दर्द और खुद को खो देने की त्रासदी बखूबी उभर कर सामने आती है। तो चलिए इस दिल को झकझोर देने वाली कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे देवदास और पारो की मोहब्बत एक अनंत दर्द की दास्तान बन गई। कहानी का परिचय, बचपन की दोस्ती से प्यार तक। कहानी शुरू होती है 1900 के दशक में, जब कौशल्या को खबर मिलती है कि उसका छोटा बेटा देवदास, जो पिछले 10 साल से लंदन में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, घर वापस आ रहा है। कौशल्या की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन उनके पड़ोसी सुमित्रा को यह खबर सुनते ही अलग ही उत्साह छा जाता है। सुमित्रा की बेटी पारो यानी पार्वती और देवदास की दोस्ती बचपन से ही गहरी रही है। जब देवदास को लंदन भेजा गया था, तब पारो ने एक दिया जलाया था जिसे उसने कभी बुझने नहीं दिया, बस इस उम्मीद में कि उसका देवदास जल्दी लौट आए। देवदास की वापसी पर घर में खुशी का माहौल है, लेकिन वह सबसे पहले पारो से मिलने जाता है, जिससे कौशल्या को थोड़ा दुख होता है। पारो भी उससे नाराज होकर पहले अपना चेहरा नहीं दिखाती और देवदास गुस्से में कह देता है, अब तो मैं तेरा चेहरा सिर्फ पूनम की रात में देखूंगा, ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, तू या चांद। पारो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रात को पूनम की चांदनी में जब वह अपना चेहरा दिखाती है तो देवदास उसकी खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह पारो को चिढ़ाता है कि उसने लंदन में उसे कभी याद नहीं किया, लेकिन पारो रोते हुए कहती है, तूने जो 5 चिट्ठियां भेजी थी, मैंने हर दिन कम से कम 5 बार पढ़ी, और ये दिया 10 साल से जल रहा है तुझे याद करते हुए। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। हर कोई मानता है कि देवदास और पारो की शादी हो जाएगी, लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ आता है। देवदास की भाभी कुमुद, जो शुरू से ही पारो और उसकी मां सुमित्रा से जलती है, कौशल्या के मन में जहर घोलने लगती है। वह कहती है कि पारो का परिवार नाचने गाने वालों का है, जो उनके खानदान के लिए ठीक नहीं। कुमुद की चालें रंग लाती हैं और कौशल्या के मन में पारो के लिए नफरत घर कर जाती है। कहानी का विस्तार, प्यार और अलगाव की त्रासदी। एक दिन स्टुअर्ट मिल, असिस्टेंट। दिन जब पारो की मां सुमित्रा कौशल्या से पारो और देवदास की शादी की बात करने जाती है, तो कौशल्या उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करती है। वह कहती है, तुम्हारा खानदान हमारे बराबर नहीं, यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। सुमित्रा का दिल टूट जाता है और वह गुस्से में कहती है कि वह 7 दिन के अंदर पारो की शादी किसी और से कर देगी। उधर पारो रात के अंधेरे में देवदास से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती है। देवदास गुस्से में कहता है, तू चिंता मत कर, मैं बाबूजी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह अपने पिता से बात करता है तो वे भी इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। देवदास का दिल टूट जाता है और वह घर छोड़कर अपने दोस्त चुन्नीलाल के पास चला जाता है। चुन्नीलाल उसे शराब और वैश्यालय की दुनिया में ले जाता है, जहां वह चंद्रमुखी से मिलता है, एक तवायफ जो पहली नजर में ही देवदास से प्यार कर बैठती है। लेकिन देवदास का दिल तो पारो के पास ही अटका है। वह पारो को एक पत्र लिखता है जिसमें वह झूठ बोलता है कि उनके बीच कभी प्यार था ही नहीं। वह चाहता है कि पारो उसे भूल जाए, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह पारो की शादी के दिन उसके पास जाता है और उसे भागने के लिए कहता है। पारो, जिसका दिल टूट चुका है, कहती है, तूने मुझे इतनी आसानी से ठुकरा दिया था, अब मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। आंसुओं के साथ पारो की शादी भुवन नामक एक विधुर से हो जाती है, जो उससे उम्र में कहीं बड़ा है और जिसके पहले से ही 3 बड़े बच्चे हैं। पारो अपने नए घर में कदम रखती है, लेकिन उसे जल्दी पता चलता है कि भुवन ने उससे शादी सिर्फ अपने बच्चों की मां और घर की मालकिन बनने के लिए की है। उसका प्यार तो उसकी पहली पत्नी के लिए है, जो अब इस दुनिया में नहीं। पारो फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, भुवन की मां और बच्चों की देखभाल करती है। भुवन की बड़ी बेटी यशोमती पहले तो पारो से नाराज रहती है, लेकिन धीरे धीरे पारो उसका दिल जीत लेती है। उधर देवदास चंद्रमुखी के वैश्यालय में रहने लगता है और शराब में डूब जाता है। वह हर दिन पारो को याद करता है और कहता है, पारो, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
चंद्रमुखी जो देवदास से सच्चा प्यार करती है, उसकी देखभाल करती है, लेकिन देवदास उसे छूने तक नहीं देता। वह उसे तवायफ कहकर ताने मारता है, जिससे चंद्रमुखी का दिल बार बार टूटता है। जब देवदास के पिता की तबीयत बिगड़ती है तो वे मरने से पहले अपने बेटे को देखना चाहते हैं, लेकिन देवदास नशे में धुत होकर उनके अंतिम संस्कार में पहुंचता है और वहां हंगामा मचा देता है। पारो, जो अंतिम संस्कार में आई होती है, देवदास को शराब छोड़ने की सलाह देती है। वह भावुक होकर कहती है, देव, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ये शराब छोड़ दें। लेकिन देवदास टस से मस नहीं होता। वह पारो से वादा करता है कि मरने से पहले वह एक बार उसके दरवाजे पर जरूर आएगा। चरमोत्कर्ष, दर्दनाक अंत और अधूरी मोहब्बत। कहानी अब अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। देवदास की हालत इतनी खराब हो जाती है कि शराब की एक बूंद भी उसकी जान ले सकती है। फिर भी वह अपने दोस्त चुन्नीलाल के साथ ट्रेन में सफर करते हुए शराब पी लेता है, यह जानते हुए कि यह उसकी आखिरी सांस होगी। वह पारो के घर पहुंचने की कोशिश करता है ताकि अपना वादा निभा सके। आखिरकार वह पारो के घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक पेड़ के नीचे गिर पड़ता है, मरने की कगार पर। पारो को जब पता चलता है कि बाहर पड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका देवदास है, तो वह पागलों की तरह हवेली के अंदर से भागती हुई उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन भुवन, जो पारो और देवदास के रिश्ते के बारे में जान चुका है, नौकरों को दरवाजा बंद करने का आदेश देता है। पारो दरवाजे के अंदर फंस जाती है और बाहर देवदास उसकी एक धुंधली सी छवि देखता है जो उसकी ओर दौड़ रही है। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले वह पारो का नाम पुकारता है और उसकी आखिरी सांस निकल जाती है। उसी पल पारो का जलाया हुआ दिया, जो 10 साल से जल रहा था, बुझ जाता है, मानो यह संकेत हो कि उनके प्यार की कहानी अब खत्म हो चुकी है। पारो अंदर से चीखती चिल्लाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वह बेबस होकर रोती है और उसकी हर सिसकी में देवदास के लिए उसका अनंत प्यार और दर्द झलकता है। निष्कर्ष, प्यार की अमर कहानी। देवदास सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि प्यार और बलिदान की एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, भले ही वह अधूरा क्यों न रह जाए। देवदास और पारो की कहानी हमें यह भी बताती है कि अहंकार, सामाजिक बंधन और गलतफहमियां किस तरह दो दिलों को हमेशा के लिए अलग कर सकती हैं। चंद्रमुखी का प्यार, जो बिना किसी उम्मीद के देवदास को समर्पित था, हमें निस्वार्थ प्रेम का सबक देता है। यह कहानी हमें बार बार रुलाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी की उन कड़वी सच्चाइयों की तस्वीर है जिनसे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। देवदास का आखिरी संवाद पारो पारो आज भी हमारे कानों में गूंजता है और हमें याद दिलाता है कि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी देवदास की दिल को छू लेने वाली कहानी। अगर आपको हमारा ये रिकैप पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताएं। मूवीज़ फिलॉसफी में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार में डूबे रहिए, लेकिन उसे खोने से बचाइए। नमस्ते।